दोस्तों, अगर आप भी स्कूल से निकलकर अपनी कॉलेज लाइफ को जी रहे हैं तो आपने कभी ना कभी ये तो नोटिस किया ही होगा कि अचानक से आपको कोई इंसान पसंद आने लगता है और आप उसकी ओर अट्रैक्ट भी होने लग जाते हो। इसके बाद आपको लगने लगता है कि आपको उस इंसान से प्यार हो गया है। लेकिन क्या आपकी ये फीलिंग्स सच में किसी से प्यार होने की निशानी है या फिर आपको सिर्फ किसी के साथ अट्रैक्शन है? इस बात का पता लगाना बेहद जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार किसी कॉलेज में राहुल नाम का लड़का था जो कि काफी इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट था। इसी के साथ वो अपनी कही हुई बातों को भी बखूबी निभाता था और हर किसी की मदद भी करता था। अब उसकी इन्हीं क्वालिटीज को देखते हुए बहुत सी लड़कियां उस पर मरती थी। उन्हीं लड़कियों में से एक थी डायन। डायन ज्यादातर राहुल के आसपास ही रहा करती थी। वो राहुल के साथ रहकर कॉलेज से मिले हुए हर एक प्रोजेक्ट को डिस्कस किया करती थी और उसका ट्रस्ट जीतना चाहती थी और आगे चलकर हुआ भी कुछ ऐसा ही। दरअसल राहुल और डायन धीरे धीरे एक दूसरे के दोस्त बन गए। फिर कब समय के साथ ये दोस्ती काफी गहरी हो गई, इस बात का पता खुद राहुल को भी नहीं चल पाया। अब राहुल और डायन एक दूसरे को पसंद तो करने लगे थे, लेकिन वो इस बात को जाहिर करने से डरते थे। वहीं राहुल भी डिसेंट बॉय होने की वजह से अपनी फीलिंग्स को दिल में ही छुपा कर रखता था। हालांकि अचानक से फिर एक दिन राहुल की जिंदगी में डायन ने एंट्री मारते हुए उसे प्रपोज कर दिया। अब क्योंकि राहुल के मन में पहले से ये बात चल रही थी कि आगे चलकर कहीं हमारा रिश्ता टॉक्सिक ना हो जाए, इस वजह से वो प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से डर रहा था। लेकिन डायन के फोर्स करने पर उसने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और दोनों ही इस रिश्ते को बखूबी निभाने लगे। मगर कभी कभी डायन राहुल को डोमिनेट करना शुरू कर देती थी। वहीं डायन का ये बिहेवियर और उसका नेचर राहुल को भी पसंद नहीं आता था, लेकिन वो बस उसका दिल ना तोड़ने की वजह से उससे कुछ नहीं कह पाता था और सब कुछ इग्नोर किया करता था। अब ऐसे ही देखते उनकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई और राहुल जॉब की तलाश में दिल्ली चला गया और डायन अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए नोएडा चली गई। लेकिन इसी बीच अब डायन का बिहेवियर राहुल के साथ पूरी तरह से बदल गया। वो छोटी छोटी बातों पर राहुल को महीनों तक ब्लॉक करके रखती थी और जो राहुल कभी उसके लिए जान से भी बढ़कर हुआ करता था, अब वही राहुल डायन के लिए डिस्ट्रैक्शन का कारण बनने लगा था। मगर वहीं इतना सब होने के बावजूद भी राहुल अपनी ऑनेस्टी पर टिका हुआ था और कभी भी डायन के इस बिहेवियर को लेकर वो उसे कुछ नहीं कहता था। वो डायन के साथ बिल्कुल लॉयल रहा। लेकिन एक दिन जैसे ही राहुल अपनी जॉब के लिए फ्रेशर ट्रेनिंग अटेंड करने जा रहा था, वैसे ही उसके पुराने दोस्त का कॉल आया और उसने राहुल को बताते हुए कहा कि भाई, तेरी भी गर्लफ्रेंड डायन ने किसी अमीर बिजनेसमैन के साथ शादी कर ली, आखिरकार तेरा भी कट ही गया। ये बात सुनते ही राहुल शॉक्ड हो गया। उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि डायन उसके साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। फिर उसने डायन के सोशल मीडिया अकाउंट पर जब सगाई की तस्वीरें देखी तो उसको ये यकीन हुआ कि डायन ने उसे धोखा दिया है और इतने सालों तक लॉयल और ऑनेस्ट रहने के बाद भी डायन ने राहुल के लोड़े लगा दिए। क्योंकि रिलेशनशिप बनाने से पहले डायन बातें तो बड़ी बड़ी किया करती थी, मगर जब बात एक्चुअल में रिश्ता निभाने की आई तो उसी डायन ने राहुल के लोड़े लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा और राहुल के पीठ पीछे किसी और से सगाई कर ली। इसके बाद बेचारे राहुल ने अपने दोस्तों के आगे अपने सारे रंडी रोने शुरू कर दिए, क्योंकि उसकी सारी फीलिंग्स और इमोशंस को डायन ने एक ही पल में कुचलकर रख दिया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी गलती तो राहुल की भी थी, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि कोई भी इंसान आपको रातों रात धोखा देने की प्लानिंग नहीं करता, बल्कि उनका ये थॉट बहुत पहले से ही उनके दिमाग में कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली चल रहा होता है, जिसकी वजह से वो इंसान आपको क्लियरली ये हिंट दे देता है कि आखिर वो आपके साथ हमेशा के लिए रहेगा या फिर वो आपके साथ सिर्फ टाइम पास करने के लिए ही आया है। यानी कि आपका पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करता है या झूठा, या आप क्लियरली साइकोलॉजी की मदद से जान सकते हो। अब क्योंकि राहुल ने इन धोखेबाजी के साइन को क्लियरली इग्नोर किया था तो उसे धोखेबाजी का कड़वा जहर पीना पड़ा। तो दोस्तों, आपके साथ भी आगे चलकर कभी ऐसा ना हो, इसलिए आज मैं आपको साइकोलॉजी के ऐसे 5 साइन बताऊंगा जिसकी मदद से आप क्लियरली पता लगा सकते हो कि सामने वाला इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है या झूठा। तो चलिए शुरू करते हैं। साइन नंबर 1, ट्रू लव इज नॉट सेल्फिश। सच्चे प्यार में आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि वो कभी भी सेल्फिश नहीं होता। सच्चा प्यार करने वाला इंसान प्यार के पीछे अपना फायदा या नुकसान कभी नहीं देखता। जैसे कि आपने कई बार ये चीज देखी होगी कि जब कोई इंसान चिकन को खा रहा होता है तो वो ये जरूर कहता है कि आई लव चिकन। तो क्या इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान उस चिकन से प्यार करता है? जी नहीं, बल्कि उस चिकन को खाकर मिलने वाले मेंटल और फिजिकल प्लेजर से उस इंसान को प्यार होता है। क्योंकि अगर उसे चिकन से प्यार होता तो वो उसे पकाकर खाने के बजाय उसका ख्याल रखता और उसे भी अपनी लाइफ जीने देता। हालांकि इस तरह के प्यार को भी हम प्यार मान सकते हैं, लेकिन ये एक मतलबी प्यार होता है, क्योंकि चिकन को खाते वक्त वो इंसान सिर्फ खुद के ही फायदे के बारे में सोच रहा था।
ठीक वैसे ही अगर आपको किसी से सच्चा प्यार होता है तो आप उसके लिए बिना कुछ सोचे समझे एकदम निस्वार्थ होकर किसी भी चीज का बलिदान देने को तैयार हो जाते हो। लेकिन अगर आपके सामने वाला पार्टनर सच में आपके बलिदान का खुद के लिए फायदा उठाने लग जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो कभी आपसे सच्चा प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि झूठा प्यार करने वाला इंसान बस इस चीज पर फोकस करता है कि उसे इस रिलेशनशिप से फन, सेटिस्फैक्शन और प्लेजर मिल रहा है कि नहीं, वहीं बाकी चीजों की उसे कोई परवाह होती ही नहीं है। तो अगर आपको भी ऐसे लोग दिखें तो समझ जाइएगा कि उनके आई लव यू के पीछे सिर्फ उनका ही स्वार्थ छुपा हुआ है, क्योंकि जिस दिन ऐसे लोगों को आपसे फन, प्लेजर और सेटिस्फैक्शन मिलना बंद हो जाएगा उसी दिन ये आपको बीच रास्ते में छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए समय रहते ही संभल जाना दोस्त, वरना आगे चलकर आपके भी लोड़े लग सकते हैं। साइन नंबर 2, ट्रू लव नेवर लीव यू अलोन। दोस्तों, क्या आपने ये चीज देखी है कि समंदर में जब भी कोई जहाज कड़ी लहरों का सामना कर रहा होता है और बुरे मौसम से जूझ रहा होता है तो वहां से कई लोग अपनी जान बचाकर भागने के लिए सोचते हैं, लेकिन वहीं उस जहाज का कप्तान अपनी जान पर खेलकर भी उस जहाज को और जहाज में सफर करने वाले लोगों को बचाने की कोशिश करता है। हालांकि वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जहाज के कप्तान को बेवकूफ कहते हैं, लेकिन यही होती है असली प्यार की निशानी, क्योंकि जहाज का वो कप्तान अपने साथ उस जहाज और जहाज में सफर करने वाले उन लोगों को उस बुरे हालात से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक उसी तरह दोस्तों, प्यार के सफर में भी हमें हजारों मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, इसी के साथ कई तकलीफें भी हमारे सामने आती हैं। तो साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता होगा वो कभी भी मुसीबत के आने पर आपको अकेला छोड़कर नहीं भागेगा, बल्कि वो भी उस कप्तान की तरह आपके साथ आखिरी सांस तक कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। लेकिन वहीं झूठा प्यार करने वाला इंसान उन लोगों की तरह होता है जो कि छोटी छोटी मुसीबत आने पर अपने आप को और अपनी लाइफ को सेफ और सिक्योर बनाने पर ध्यान देते हैं ताकि उन्हें किसी फालतू झमेले में ना फंसना पड़े। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास भी ऐसे ही मतलबी लोग हैं तो संभल जाना, क्योंकि ऐसे लोग आपके सामने सिर्फ झूठा प्यार करने का ही दिखावा कर रहे होते हैं। एक्चुअली में उनके दिल में आपके लिए कोई भी सच्चा प्यार होता ही नहीं है। भले ही ये बात आपको थोड़ी कड़वी लगे, पर यही सच्चाई है मेरे दोस्त। साइन नंबर 3, ट्रू लव एक्सेप्ट यू पब्लिकली। दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि जो आपसे सच्चा प्यार करता होगा वो आपको पब्लिकली कभी भी एक्सेप्ट करने में कोई संकट महसूस नहीं करेगा, जबकि झूठा प्यार करने वाला इंसान हमेशा से ही आपके साथ बनाए गए रिश्ते को दूसरों की नजरों में छुपाने की कोशिश करता है, जो कि कहीं ना कहीं उनके अंदर आपको लेकर छुपी हुई उनकी इनसिक्योरिटीज को भी दर्शाता है, जिससे ये साफ साफ इंडिकेट होता है कि सामने वाला इंसान आपके प्यार को लेकर अभी भी श्योर नहीं है। क्योंकि ऐसे इंसान वैसे तो आपसे बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जैसे ही बात आएगी पब्लिकली अपने प्यार को एक्सेप्ट करने की तो वही इंसान आपके सामने अलग अलग बहाने बनाने लग जाएंगे, जो कि आज तो आपको अपनी बातों के माया जाल में फंसा लेंगे, लेकिन जैसे ही आपको पब्लिकली एक्सेप्ट करके आपके साथ पूरी लाइफ बिताने की बात आएगी तो इन्हीं झूठे प्यार करने वाले इंसानों का रवैया पल भर में ही बदल जाता है। अगर आपको भी इन बातों पर यकीन ना हो रहा हो तो इसे आप खुद आजमा कर देख लेना, क्योंकि राहुल ने भी अपना चूतिया कटने के बाद ही ये चीजें आजमानी शुरू कर दी थी, जिसके रिजल्ट में उसे बहुत सी चीजें देखने को मिली। साइन नंबर 4, लॉयल्टी टेस्ट। एक बार कुछ साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए अपने कुछ वॉलंटियर्स को क्लब में भेजा, जहां पर ये देखा गया कि जो लोग अपने पार्टनर्स के साथ लॉयल थे वो उन वॉलंटियर्स के बुलाने पर भी उनके साथ डांस करने के लिए नहीं जा रहे थे, जबकि जो लोग अपने पार्टनर्स के साथ लॉयल नहीं थे वो अपने पार्टनर्स के साथ में होते हुए भी उन वॉलंटियर्स के बुलाने पर उनके साथ डांस करने के लिए चले गए। जिसके बाद साइकोलॉजिस्ट ने उन दोनों कैटेगरी के लोगों को बुलाया और उनके दिमाग का स्कैन किया, जिसे देखने के बाद ये पता चला कि जो लोग खुद के पार्टनर्स के साथ लॉयल थे उनके दिमाग में रिलीज होने वाले डोपामिन रिसेप्टर्स बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए थे। लेकिन जैसे ही अनलॉयल लोगों के दिमाग को स्कैन करके देखा गया तो साइकोलॉजिस्ट की भी गांड फट गई, क्योंकि उस स्कैन में जितने डोपामिन रिसेप्टर्स रिलीज होते हुए दिखाई दे रहे थे वो बहुत ही प्लेजरेबल फीलिंग्स को सस्टेन करने के बाद ही नजर आते हैं। तो इससे साइकोलॉजिस्ट को ये बात पता चल गई कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ लॉयल होगा तो वो किसी के भी बहकावे में नहीं आएगा, क्योंकि उसके दिमाग में रिलीज होने वाले डोपामिन रिसेप्टर्स बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। लेकिन जो आपके साथ लॉयल नहीं होगा वो कहीं ना कहीं आपके अलावा भी इधर उधर अपना ध्यान भटकाएगा ही भटकाएगा, जिसकी वजह से उसके दिमाग में रिलीज होने वाले डोपामिन रिसेप्टर्स भी काफी ज्यादा मात्रा में रिलीज होने लग जाते हैं, और वो उन रिसेप्टर्स को सस्टेन करने के लिए आपके अलावा भी आसपास खड़े किसी ऐसे इंसान को देख रहा होगा जो कि उसे फिजिकली अपीयरेंस से पसंद आने लगा है। साइन नंबर 5, लव विदाउट रिस्पेक्ट। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि बिना रिस्पेक्ट के क्या प्यार करना पॉसिबल है,
हमारा मतलब है कि वैसे तो कोई भी इंसान आपके सामने बड़ी बड़ी बातें कर देता है, लेकिन जैसे ही बात आती है किसी के रिस्पेक्ट की या फिर किसी के आत्मसम्मान की, तो वही इंसान उस रिलेशन में रिस्पेक्ट को कहीं रखता ही नहीं है, बल्कि किसी के भी सामने आपसे प्यार करने वाला इंसान आपको भला बुरा बोलने लग जाता है और आप पर बहुत गुस्सा भी करता है या फिर आपको दबाने की कोशिश करने लगता है। तो क्या ये सच्चा प्यार है? क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि बिना रिस्पेक्ट के प्यार के इमोशंस ट्रिगर हो ही नहीं सकते। जिसे आप अगर प्रैक्टिकली देखना चाहते हो तो अपने घर में अपनी माँ को ही देख लो, जिनकी दिन पर दिन आप जितनी रिस्पेक्ट करते जाते हो उतना ही आप दोनों के बीच प्यार गहरा होता जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस दुनिया में जिस भी रिश्ते के बीच रिस्पेक्ट कम होने लगती है, उसी दिन से प्यार की मजबूत दीवारें भी टूटने लगती हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट के बिना कभी भी प्यार पॉसिबल ही नहीं है। यही वजह है कि आपसे सच्चा प्यार करने वाला इंसान हर जगह आपकी केयर करते हुए आपके आत्मसम्मान यानी कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बहुत परवाह करता है, क्योंकि रिस्पेक्ट और प्यार एक्चुअल में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि जहां पर सच्चा प्यार होता है वहां पर रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली ही आ जाती है। वहीं झूठा प्यार करने वाला इंसान जब आपकी रिस्पेक्ट करने की बात आएगी तो वहां पर आपको पीठ दिखाकर चला जाएगा, क्योंकि उसे आपकी रिस्पेक्ट से ज्यादा खुद के सेटिस्फेक्शन की परवाह होती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ जाना दोस्त कि आपके साथ प्यार के वादे करने वाला वो इंसान असल में आपका बस फायदा उठाने के लिए ही आपकी लाइफ में आया है। तो दोस्तों, इस सच्चाई को जानने के बाद समय रहते संभल जाना और खुद को उन टॉक्सिक लोगों से बचा पाना ये आपका काम है। हम आपको सिर्फ सच्चाई से रूबरू ही करवा सकते हैं। बाकी बताए हुए इन 5 साइन को अपनी लाइफ में किस तरह अप्लाई करते हुए देखना है ये भी आपका ही काम है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी नई चीज सीखने को मिली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।